स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते। भाई जवानी के लिए सोना, पिसा हुआ सोना कैप्सूल्स में खाया जा रहा है ताकि हम जवान रहे। तो अंदाजा कीजिए, एक तरफ गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, एक तरफ ये जवान रहने के लिए सोने की गोलियां। पाकिस्तानी लड़कियां वैसे गोरी तो होती है, पता नहीं मटन ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां खाती है। कौन सी चक्की का आटा खाती हो तुम? तो पाकिस्तानी लड़कियां कोई गोरी नहीं होती, इंजेक्शन और सेक्शन का कमाल होता है जो आजकल करवा रहे हैं पाकिस्तान में। इन्हीं ट्रीटमेंट्स में एक ट्रीटमेंट है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। सही तरीके से नहीं करते, सैलून से करा रहे हैं। आईवी इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं, नस में लगती हैं, वो काम करती हैं ब्राइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए। ये इंजेक्शन यूएस की एफडीए ने सिर्फ क्रॉनिक लिवर डिजीज और कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट्स के लिए अप्रूव्ड कर रखा है। 4 से 8 इंजेक्शंस के बाद आपको विजिबल रिजल्ट नजर आता है। ये एक हॉस्पिटल बेस्ड थेरेपी। और कितना लगवा सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। आप 30, 40, 50 लगवा सकते हैं। रोक नहीं है, मतलब कोई रोक नहीं है। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? और मैं बताऊं, मैंने खुद पाकिस्तान में आते कोई काली लड़की नहीं देखी। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी, लोग अगर जेनेटिकली अगर सारे ही सामने हैं तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। पेशेंट जो है ना वो ओवर द काउंटर परचेज करके खुद लगाने स्टार्ट कर दें। गन आप एक डाकू को दे देंगे और एक मुहाफिज को देंगे तो उसमें बड़ा फर्क है। मगर बॉडी चाहिए कि मेरी बॉडी ब्राइटनिंग और ग्लो। हाँ, वो चेहरे की खाल उतरवा के आती है, फेस पे लगवाती है कि स्किन ही निकल जाती है। और वो समझती है जितना उतरेगा ना, अच्छा पीलिंग एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर होता है, ठीक है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि लिटरली आपके सामने छिलका उतर जाएगा। वक्त था कि कहते थे कि पतले पतले होंठ पंखड़ी की तरह गुलाब की, आजकल वो इतने बड़े लिप्स, अफ्रो कैरिबियन बोटॉक्स और ये जो सर्जरीज करवा रहे हैं उनका तो ये हाल हो गया कि वो खुल के मुस्कुरा भी नहीं सकते, उनका अकड़ा अकड़ा चेहरा प्लास्टिक का लगता है। नाम नहीं लूंगी, इतनी अच्छी उनकी शक्लें थी, नाक कटवा दी, नाक की चोंच थी, वो चोंच खत्म करवा दी। नाम ले रहे सर, ऐसे नहीं चले। और उसके बाद बताऊं पिक्चर्स कैसे खिंचवाते हैं वो जब इंस्टाग्राम पे लगानी होती है। मौका मिला या कोई लप्पू सा झिंगूर सा सचिन जैसा लड़का मिला तो इंडिया आ जाओगी। इतनी हमें मार पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे तो वैसे ही पड़ा है, यहाँ से थप्पड़ वहाँ से थप्पड़, कि यूट्यूब नहीं करना नहीं करना नहीं करना। मैंने शाइला को बोली, शाइला हम ना लाइव आके ये सब कुछ ना अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। अभी हम ये करें, मेरी अम्मी हमारे कमरे में आ गए, हमें कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। हमने कहा अम्मी 10 के हो गया, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे मार, वहाँ से शाइला को। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक हमने देखा कि नायला साइला एक साथ नाम जोड़ा जाता है। नायला साइला मतलब अकेली अकेली नहीं आती, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना मैं इनको अलग अलग कर दूं, इनको तोड़ दूं। तो मैं लेकर आई हूँ सिर्फ नायला को। कैसी हो नायला? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और अभी रमजान चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? रोजे तो बड़े ही मुश्किल जा रहे हैं, बस क्या करे, रखने पे तो है। हाँ ये तो है। रमजान आते ही पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाती है, लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले तुम लोग कम खाते हो या मतलब फास्ट में ज्यादा खाते हो, ऐसा क्यों हो जाता है? मैं अब आपको इसका ना पूरी एक वजाहत बताती हूँ। रमजान में मिलता बहुत कुछ है, लेकिन पैसों की वजह से इंसान कहता है कि हम कम खा लें। अब मैं अपनी बात करूं, पूरी सर्दियां गुजर गई, मेरा ड्राई फ्रूट्स खाने का इतना दिल था कि मेरा दिल था कि यार मैं पिस्ता खाऊं या कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाऊं, लेकिन मैं खरीद नहीं सकी। हर रोज मैं शॉप के पास से गुजरती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि यार वो ले सके। 5,000 6,000 के करीब मतलब के मिल रहे थे, तो फिर वो हम नहीं ले सके। तो यही सिस्टम है, यहाँ पे फ्रूट्स की रेडी के पास कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा महंगी है। 250, 300, 400 का मतलब कि 1 kg आता है। और फिर फैमिली में इंसान एक एक तो खाने से रहा, 2-3 तो ऑब्वियसली एक इंसान खाएगा, पूरा दिन रोजा होता है। तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं वो बेचारे रोते रहते हैं। हम रोड शो करते हैं, वहाँ पे हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे पे नहीं आ सकते, लेकिन वो पीछे में अपना सब कुछ बता रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि हमने खुद कितने लोगों की हेल्प की है जितनी हमसे होती है। लेकिन क्या करेंगे, तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि अगर हम इंडिया की बात कर ले, वहाँ पर भी मैंने फूड प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस देखी हैं, वो 20 रुपए 30 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए होगा आई थिंक। तो यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है, गरीब इंसान बर्बाद। मेरा सवाल ये था, वैसे तो पूरे साल ही पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और कितने क्राइसिस चलते ही रहते हैं, लेकिन रमजान आते ही मतलब रमजान में तो इंसान पूरे दिन तो कुछ खाता ही नहीं है, सिर्फ रात में खाता है ना। तो सस्ता होना चाहिए ना, महंगा क्यों हो जाता है? महंगे इसलिए तो होते, उनको पता होता है कि गरीब इंसान भी फ्रूट लेगा, अमीर भी लेगा। जो हमारे सियासतदान होते हैं वो महंगा कर देते हैं, वो कहते हैं चलो इसलिए हम महंगा कर देंगे तो हमारी पॉकेट में और पैसे आ जाएंगे, सिंपल। अच्छा तो ये बताओ तुम इतनी गोरी क्यों?
ये मैं सेवदा, ये मुझे बड़े लोग पूछ रहे तुम इतनी गोरी क्यों हो। मैं कहती यार ये मुझे भी नहीं पता, मेरी अम्मी से जाके पूछो। नहीं, पाकिस्तानी लड़कियां वैसे गोरी तो होती हैं, पता नहीं वहाँ ठंड नहीं, ज्यादा पड़ती है पाकिस्तानी कि क्या लड़कियां खाती कोई है, गोरी कौन नहीं सी होती। चक्की का आटा खाती हो तुम? मैं बताऊं, पाकिस्तानी लड़कियां कोई गोरी नहीं होती, इंजेक्शन और सेक्शन का कमाल होता है जो आजकल करवा रहे हैं पाकिस्तान में। इतने अच्छा। ज्यादा, इतने महंगे पैसे देके वो अपने आप को वाइट कर रहे होते हैं। और मैं वाइट ना, कोई मेरा यकीन नहीं करता, वो कहते तुमने भी जरूर सेशन करवाया है। अच्छा, मतलब ये इंजेक्शन का भी कमाल है। हाँ मैंने तो जी, भाई पहली इंजेक्शन बार लगते सुना हैं है। और इंसान वाइट होता है। कितने दिन में हो जाता है? ये मुझे लगता है पूरा कोर्स करना पड़ता है, 8 से 9 इंजेक्शन लगते हैं और ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, फिर जाके इंसान गोरा चिट्टा होता है। अरे यार, तुमने तो मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब मेरी लाइफ बन गई। ये जो हाँ, हमारे इंडियन लोंडे हैं ना, पाकिस्तानी लड़कियों के पीछे इतने पागल होते हैं। अब देख लो खूबसूरती, इन्हें किसका बोलो कमाल है? कैमरे का कमाल है, इंडियंस को बोलो कैमरे कैमरे का में नहीं, कमाल है। इंजेक्शन का कमाल है भाई साहब। हाँ, इंजेक्शन का कमाल है। और ड्रिप्स का जो उनको लगती है। और मैं बताऊं, मैंने खुद पाकिस्तान में आते कोई काली लड़की नहीं देखी। पहले जब मैं छोटी थी मैंने बड़ी काली लड़कियां देखी है, रोड पे जा रही होती थी इधर उधर, लेकिन अब मैं जिससे भी देखती हूँ वो मुझसे भी गोरी है। नहीं, मुझे मैंने पता चला उनके आगे जो कम लड़कियां लगना पाकिस्तानी शुरू होता है। रिपोर्टर है ना, जैसे न्यूज देती है, वो तो गोरी देखी है, लेकिन जहाँ पर जैसे किसी यूनिवर्सिटी में जाती है ना वो इंटरव्यू लेने के लिए, तो मोस्टली लड़कियां जो फेस दिखाती है वो नॉर्मली होती है। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि हाँ। ये जो ड्रिप्स वगैरह लगती हैं वो हाई लेवल के लोग ही लगवा सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब मैं रोस्ट करती हूँ आपको, पर मेरी किस्मत ऐसी है कि मैंने 2 बार रोस्ट किया और दोनों वीडियो उड़ गए मेरे, मतलब क्या हमें ऐसे जिसने भी कौन सा रोस्ट किया मतलब उसकी मुक्ति वीडियो हो? ही उड़ी है। तो सच कैसा में लगता है सीरियस। मतलब? यूट्यूब को भी पसंद नहीं आता कि नायला शायला को कोई क्यों रोस्ट करे, वो वीडियो पीछे से उड़वा देता है। वो कहते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, चलो जी उठ जाओ, ये यही होता है। अच्छा, यूट्यूब पर आना मतलब क्या बचपन से सपना था, या फिर ऐसा कुछ लाइफ में चेंज आया कि नहीं मुझे अब यूट्यूब करना है? मैं सच बताऊं, मैं ना इंडियन ड्रामा वगैरह बड़ा देखती थी, मूवीज ऐसे कोई मेरा लेसन मुझसे मतलब कि वो हो जाता था, मेरा सबक याद नहीं रहता था, लेकिन इंडियन ड्रामे और इंडिया का हर सॉन्ग मुझे याद रहता था। इतनी मैं मतलब कि क्रेजी थी जब मैं उनको देखती थी कि यार ये टीवी पे आए हैं, लोग तारीफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, शायला का नहीं था लेकिन मेरा था। मुझे इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे सोशल मीडिया पे आने का इंटरेस्ट था। तो मैंने एक दफा स्टार्ट किया, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने। तो उसने मुझे कहा कि नायला तुम करो, तुम कर सकती हो। तो मैंने पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यार यूट्यूब पे क्या कंटेंट लेके आऊँ जो लोगों को पसंद है, लेकिन जो मेरे माइंड के अकॉर्डिंग जो मैं लोगों को देखती थी मैं वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करती थी। आहिस्ता 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 मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बेहतर होती गई। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक ना वीडियो आई मेरे सामने इंडियन डॉक्टर से रिलेटेड, उसमें ना उन्होंने पाकिस्तानी बच्चे की हेल्प की थी। तो मैंने कहा इस पे ना आज मैं रिएक्शन देती हूँ। और शायला मेरे साथ बैठी थी, शायला मुझे कहती नायला मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ। मैंने कहा यार आ जाओ, अच्छी बात है, 2 इंसान होंगे, ज्यादा अच्छी कन्वर्सेशन हो जाएगी। वो मेरे साथ आके बैठी और फिर हमारी जो बातें शातें हैं वो लंबी हो गई वीडियो के अकॉर्डिंग। और जब वो मैंने अपलोड की लोगों को, वो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा पसंद आई। और फिर शायला नहीं आई, 1 हफ्ते तक लोगों के कमेंट्स नीचे आ रहे कि प्लीज अपनी बहन को भी लेके आओ, बहन को भी लेके आओ। फिर मैंने इससे कहा कि यार तुम भी आ जाओ, घर में क्या करती हो, अकेडमी के बाद ही हम वीडियोस बनाते हैं, ये भी मेरे साथ आना शुरू होगी। फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी और लोगों को हमारी जोड़ी इतनी पसंद है, इवन कि हमारे नेम भी मिलते जुलते हैं, नायला शायला, और हमारी बातें भी, तो फिर लोगों को हम पसंद आए। फिर ऐसी जर्नी स्टार्ट। जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने देखा था नायला साइला बहुत ही सेमी सी और मासूम सी लड़कियां दिखती थी, लेकिन अब क्या चेंज आ गया है कि बाहर जाती है, अच्छे से पब्लिक का मतलब फेस करती है। अब उनमें कुछ लोग तो मदरसे छाप भी होते हैं हाँ, जो कि ऐसी है। अटैक भी कर देते हैं। तो इतने बोल्ड और इतनी दबंग कैसे बन गई, इतना जज्बा कहाँ से आया? जज्बा तो पाकिस्तानी में कूट कूट के बड़ा है, लेकिन वो भी निकला नहीं था। अगर हम अपनी बात करें अपनी जर्नी की, बिल्कुल ऐसी है। शुरू में ना हम खुद भी जरा डरे रहते थे। हमें ये था कि यार पता नहीं हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो हमारे देखने वालों को पसंद। और इंडिया के बारे में हम इतना जानते भी नहीं थे, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग हमने राय रखनी होती थी। और आहिस्ता 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 फिर वो जो हमारा डर था खत्म। कुछ फैमिली इशू भी थे हमारे घर में। आपको पता है कि जो खान लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते कि लड़कियां, लेकिन हमारे अब्बू ने हमें सपोर्ट किया। मेरी अम्मी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी इसके, बिल्कुल भी। मेरी इतनी हमें मार पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे तो हम ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ से थप्पड़ वहां से थप्पड़, कि यूट्यूब नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और मुझे अभी भी याद है, अभी भी मैं ये बात सोचूं मुझे इतना दुख होता है। हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए थे और मैंने और शायरा ने सोचा यार हम ना इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम केक लेके आए, कैंडल्स लेके आए, बलून्स वगैरह, मैंने अपने लिए ड्रेस भी लिया। मैंने कहा यार आज बड़ी खुशी की बात, मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रहे थे, बहुत जल्दी। हमें एक दिन में 4 से 5 हजार सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर मिलता था, इतना हमारी मतलब कि रीच हाई लेवल की थी। जब हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए, मैं केक लेके आई और ना मैंने शाइला को बोली, शाइला हम ना लाइव आके ये सब कुछ ना अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। अभी हम ये करें, मेरी अम्मी हमारे कमरे में आ गई, हमें कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने कहा अम्मी 10 के हो गए, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे मार, वहां से शाइला को मेरे अब्बू को पता ही नहीं है, तो ना हम रोना शुरू हो गए कि मेकअप भी सारा खराब हो गया, केक भी उठा के ले गई और कहती कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये यूट्यूब यहाँ पे नहीं चलेगा, लोग बातें करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। तो फिर मेरे जो अब्बू थे वो कहते हैं कि नहीं यार, अगर उनका दिल है, वो घर के अंदर ही बैठ के कर रही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, सारी कर रही है, वो कुछ अलग तो नहीं कर रही। तो फिर उस दिन हम सेलिब्रेट, आप देख लें हमारी यूट्यूब की जर्नी में हमने कोई भी मतलब कि सेलिब्रेशन की ही नहीं, तब से लेके अब तक, क्योंकि हम जब भी करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमने रोड शो देखा लोगों को कि लोग रोड शो करते हैं, इवन कि मैं शाइला को सब कुछ सजेस्ट कर रही होती हूँ, मैं शाइला सब कर सकती है यार, तुम भी कर सकते हो, तुम में भी वो बात है, तुम कर सकती हो। तो ये चीज है कि मेरी बहन मेरी बात को बहुत ज्यादा मतलब कि मानती है, वो एग्री करती है मुझसे, कहते चलो ठीक है नाइला, अगर तुम कह रही हो ना तो हम कर लेते हैं। फिर हम दोनों बहनें, मैंने स्टैंड पकड़ना, बैग पकड़ना, हमने टॉपिक्स वगैरह सर्च करने के, यार हम इस टॉपिक पे करेंगे। फिर हमने मेट्रो का सफर करना, इतनी गर्मियों में हमने स्टार्ट किया था। फिर हम यहाँ तक आते थे, लिबर्टी तब बड़ी फेमस थी, हमें इतने एरियो का भी नहीं पता था। वही आपकी बात है कि डर सहम के हमने वहाँ पे यूट्यूबर्स को देखना, अच्छा ये लोगों को कैसे कहते हैं, फिर हमने वैसे करने की कोशिश करनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काउंटर किया, ये क्या वो। फिर जो एक डर था, खौफ था ना, वो जब हमने लोगों को सुना कि यार ये तो बड़े बदतमीज किस्म की है, ये तो उस तरह से मान ही नहीं रहे जिस तरह से हम उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम उनको बताया कि ये हमारा टॉपिक है। फिर जो हमें समझ आ रहे थे कि हाँ यार ये अच्छा बोल सकते हैं, फिर हम उनको लेके आए और फिर जिस तरह की हमें ऑडियंस मिलती कि जो अच्छी थी, उनके साथ अच्छी तरह से बात की। जो जज्बे वाली थी, जो कहते थे हम बॉम्ब बरसा देंगे, ये कर देंगे, वो उनके साथ फिर हम उस तरह से गुफ्तगू करते थे। तो फिर यही हमारी जर्नी थी। आई थिंक एक बार कैमरा वगैरह भी तोड़ दिया गया था। हाँ ऐसे ही तोड़ दिया गया था। तो काफी स्ट्रगल होता है ऐसे ही, मतलब भाई रोस्टिंग में मैं कुछ बोल देती हूँ वो अलग चीज होती है, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। आपका काम है ना, वो आप करती हैं। हाँ, नहीं कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं, वो ज्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। और किसी को रोस्ट करना और भूल जाना देखना बस मनोरंजन के लिए, वो और अलग वैसे बात भी ना होती है। पाकिस्तान में लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे ना जो मैंने देखा है, हम रोड शो करने जाते हैं, काफी लोग हमें मिलते हैं, जो गर्ल्स होती है उनको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो किसी के घर में हो, कहीं पे भी हो। लेकिन लड़कियों को ना, मैं पाकिस्तान की बात करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने यहाँ पे ये सब कुछ देखा है कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है ना, जिसमें बहुत ज्यादा पैशन होता है आगे बढ़ने का, लेकिन वो बेचारी बढ़ नहीं सकती क्योंकि उनकी टांगिया फैमिली की तरफ से वो उनको पुश कर रहे होते हैं कि यार आप लोगों ने नहीं करना, उनको धकेल रहे होते हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कहीं पे वो जाती हैं वहां पे उनको हरासमेंट का वो शिकार हो जाती है। अभी हम वुमेन मार्च पे गए थे, वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लड़कियां आई थी लेकिन उनको इतना डरा दिया गया था, वो अपने हक के लिए बात नहीं कर रही थी कैमरे के सामने। हमने जिनसे भी कहा ना कि प्लीज आप हमें इंटरव्यू दोगे, नो, मतलब कि उनको इतना समझाया गया था कि आपने किसी के कैमरे के सामने नहीं आना। तो उस वुमेन मार्च का क्या फायदा जिसमें औरतें खुल के अपनी बात ही ना कर सके। औरतों को प्रमोट करना चाहिए, मैं यही बोलूंगी, सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, उनको मुझे लगता है वो हिजाब भी हटाने की आजादी नहीं दी जाती होगी शायद। नहीं मैं अपनी बात कर लूं, पहले हम भी मतलब कि स्ट्रोलर हिजाब में होते थे जब हमने रोड शो अभी स्टार्ट नहीं किया था। इवन कि जब हम फर्स्ट डे रोड पे खड़े हुए तो बुरखा नहीं था, स्ट्रोलर नहीं था, लोग ऐसे अजीबोगरीब नजरों से देखते थे। तो मुझे खुद इतना अजीब लग रहा था, पता नहीं मैं क्या सिस्टम है, क्या नहीं लेके आई, दुपट्टा तो था लेकिन फिर भी ना एक दिल में जैसे आप कहते कि डर सहमे हम रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें उस चीज की आदत हुई तो अब हम रोड पे कहीं भी खड़े हो जाए, किसी भी स्टाइल में खड़े हो जाए, अब हमें वो चीज ना डिस्टर्ब नहीं करती कि यार लोग हमें देख के क्या। हाँ, दुपट्टे के लिए तो शायद बवाल मचा था, मैंने सनम अमजद को भी देखा था, उनको भी बोला गया था कि भाई दुपट्टा लो। ये तो मैं बताऊं, शाइला पे इतने ज्यादा अटैक हुए, ये तो मैं एडिट करती हूँ ना, ये मैं वीडियो को थोड़ा कम कर देती हूँ, वो फिर उसी टॉपिक पे पूरी वीडियो हो जाएगी। शाइला पे तो इतने ज्यादा अटैक हुए, और कुछ ऐसी बातें होती थी मतलब कि गाली गलोच वाली, जो मैं कैमरे में नहीं ला सकती थी। और जब हम वीडियो एडिट, मेरी अम्मी बेचारी परेशान रहती थी कि यार ये देखो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
तुम लोग लड़कियां हो, हमें यूट्यूब नहीं चाहिए, तुम लोग घर रहो, ये करो वो करो। तो फिर हम अपनी अम्मी को समझाते थे कि अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हमें तो पता है ना कि हमारा काम है, हमने कैसे लेके चलना है। तो आपको पता है जो अम्मियां होती हैं वो थोड़ी परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो जब हम लेके आते थे, पता नहीं तब वो मन भी कुछ ऐसा था, जो हमें मिलते थे दुपट्टा लो दुपट्टा लो दुपट्टा लो। अब तो मैं ऐसे बोल रही थी, मैंने देखा है कि जो आप वीडियो पर रिएक्ट करते हो वो धार्मिक होते हैं और इंडियन वीडियो होते हैं सनातन धर्म से रिलेटेड, तो आपको मौका मिला या कोई लप्पू सा झिंगूर सा सचिन जैसा लड़का मिला तो इंडिया आ जाओगी? इस बात से पहले भी बड़ा वो बहाल बचा था, क्योंकि मेरे दिल में जो होता है मैं बोल देती हूँ, फिर जो आगे सुनने वाले होते हैं उनसे वो हजम नहीं हो रहा था। और तब भी मैंने ये बात बोली थी, तब भी मुझसे पूछा गया था, तब तो मुझे इतना वो भी नहीं था, तब भी जैसे आप कह रहे हैं वीडियोस जो ना, ज्यादातर मैं सनातन धर्म की वीडियोस को ज्यादा लाइक करती हूँ। आप हमारे चैनल को भी देख रहे होंगे, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज हो गया ना, कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको फर ए से जी तक बता दूं कि ये क्या है। अगर सनातन धर्म की बात कर ले, वो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग बुर्खा तो उसमें कहीं भी कंसेप्ट वहां पे नहीं है। आप लोग इबादत, अगर आपकी पूजा की हम बात कर ले, उसका कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी मंदिर में जा सकते हो, पूजा कर सकते हो। और अगर हम अपनी बात कर ले, हमारी नमाज का टाइम होता है, हमें उसी टाइम जाना है, दुपट्टा हिजाब और ये सब कुछ लेके, तो वो एक अलग चीज आ जाती है। लेकिन अगर जहाँ पर लड़कों की बात आ जाती है, अब तो वैसे भी CAA लागू हो गया, अब तो जा ही नहीं सकते। लेकिन यह है कि मेरा भारत आने का बड़ा शौक है, काफी दोस्त हमें वहां पे जानते, जैसे आप हो गए, और भी काफी ज्यादा फ्रेंड्स है जो हमें बोलते हैं कि यार आप लोग जरूर भारत आओ। मैं ये कहती हूँ यार, इमरान खान तो चला गया, लेकिन उसने हमारे लिए बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अगर वो ना आता, कम से कम बॉर्डर तो खुले रहते, हम वोगा बॉर्डर जाते हैं, वहां से हमने आगे चले जाना था। उस दिन मैं गई वोगा बॉर्डर, तो ना वो जो दरवाजा सा जो बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो मैं वहां तक गई, मैंने उससे आगे भी चलेगी, वो मुझे बोलते हैं जो आर्मी वाले थे, मैडम कहाँ जा रही है? मैं कहा आपको नजर नहीं आ रहा, मैं वो दरवाजे के पास तस्वीर लेने जा रही हूँ। तो थोड़ी सी मसला है, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। दिल तो मेरा बहुत है कि यार मैं आके इंडियन लड़कों से भी मिलूं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वहां पे आके फूड जो मैंने अपना वेट कम किया है दोबारा से वो गेन कर लूं खा के। अच्छा, वहां पर मैंने सुना है गोलगप्पे नहीं मिलते, लड़कियां बहुत मरती है पाकिस्तानी लड़कियां गोलगप्पे खाने के लिए, सच में पाकिस्तान में गोलगप्पे नहीं मिलते? नहीं मिलते, जैसे इंडिया में मैं देखती हूँ ना कि जगह जगह पर गोलगप्पे की वो रेडियां वगैरह होती हैं, यहाँ पे नहीं है। मेरा खुद दिल करता है तो हमें ना कोई जगह ढूंढनी पड़ती है कि जहाँ पे हमें मिले गोलगप्पे, और यहाँ पर 12 गोलगप्पे 240 रुपए के हैं, महंगे भी बहुत है। और फिर लड़कियों का 12 गोलगप्पों से गुजारा भी नहीं चलता, 2 प्लेटें तो वो खाएंगी जो भी हो जाए। और फिर इस वजह से लड़कियों को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे जाएं, कहाँ पे खाएं, और ये सिस्टम है। यहाँ पे इतने अच्छे भी नहीं होते, बस ठीक ही हैं। हाँ जी, ये तो है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।